शुरू करने वाले हैं अपने पिछले टॉपिक के छूटे हुए आधे हिस्से को, यानी कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इन दोनों के ऊपर बेस्ड कुछ टॉपिक्स पे, यानी कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो व्हाट इज़ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माफ़ करिएगा, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन a programming language in which emphasis is given on the function or action to be taken rather than on the data values of variables is known as POP या फिर procedure oriented programming language, right। मतलब क्या है इसका? बहुत सारी चीज़ें इसमें अजीब लगी होंगी आपको, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, बहुत पहले का ये लैंग्वेज है, बहुत ही पुराना लैंग्वेज है ये, जो आज यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता था, उसको समझने के पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करनी होगी। और वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है? देखिए, फैक्ट क्या है कि कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसमें बेसिकली दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। पहला होता है उस प्रोग्राम का डेटा और उस प्रोग्राम का फंक्शन। क्या होता है इम्पॉर्टेंट? डेटा एंड फंक्शन। तो आप बोलोगे सर ये डेटा क्या है, ये फंक्शन क्या है? तो उसको आसान शब्दों में समझते हैं आपके डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ। सपोज कर लेते हैं कि आपने एक कैलकुलेटर लिया और उसमें डेटा यानी कि कुछ भी नंबर एंटर किया। तो जो भी आप नंबर्स एंटर कर रहे हो वो नंबर उस कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर के लिए एक डेटा है। बात क्लियर हुआ? और वो डेटा लेने के बाद जो वर्क करेगा, यानी कि एडिशन करने का जो काम कर रहा है अंदर में, जो एक्शन हो रहा है उस अंदर में, उस कैलकुलेटर के अंदर में, दैट इज द फंक्शन। कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? थोड़ा थोड़ा करके बैठाएंगे हम लोग, ज़्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हड़बड़ तबड़ नहीं करेगा कोई, आराम से सुनो समझो। प्रोग्राम का बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है उस प्रोग्राम का डेटा और उस प्रोग्राम का फंक्शन। डेटा मतलब क्या होता है? जो भी यूज़र एंटर करता है दैट इज़ अ डेटा। मतलब आप कैलकुलेटर में अपना हिसाब करना है, दो नंबर्स को ऐड करने हैं, देन यू विल डेफिनेटली एंटर सम वैल्यू, सम डेटा, that is the important part of that program. And secondary is the function. Means what? Function क्या होता है? यानी कि जो आप डेटा एंटर किए हो उस डेटा को लेकर के जो काम करवाएगा अंदर में, वही तो है एक्शन कराने वाला, वही तो है एक्शन जो आपका अंदर में होगा। आपने ऐड करने के लिए दो नंबर को एंटर किया है, डेफिनेटली ऐड होगा। तो जो ऐड होगा वही तो फंक्शन है। बात क्लियर? यानी कि डेटा के अकॉर्डिंग डेटा मिला, उसके हिसाब से फंक्शन काम करेगा, राइट। ओके, इसको समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है आसान शब्दों में। इसका टेक्निकल हम लोग डेफिनेशंस आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा भारी भरकम शब्दों के साथ शुरुआत नहीं करेंगे हम लोग। तो सुनिए आगे। अब क्या है कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग का जो फंक्शन वाला पार्ट होता है, फंक्शन वाला जो पार्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करता था। मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। यानी कि उस प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज फंक्शन, और उसके जगह पर डेटा को कम प्रेफरेंस देता था। यानी कि अगर कोई इंसान चाहे तो इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम के डेटा को चेंज कर सकता था, ठीक है। यानी कि वो इजीली उस फंक्शन को यूज करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम के फंक्शन को यूज करेगा, और उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसे इजीली चेंज कर सकता है अगर कोई चाहे तो। लेकिन
ये काफ़ी वीकर सेक्शन था पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसके, क्योंकि इससे क्या था कि डेटा को हमेशा एक थ्रेट रहता था कि उसके वैल्यूज़ को उसको हैम्पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक था प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग फंक्शंस को ज़्यादा ध्यान देते थे डेटा कंपैरिजन में। उसका एग्जाम्पल क्या है, बेसिक एंड कोबोल। ये भी एक लैंग्वेज का नाम है जो आप लोग पढ़े हो गए जूनियर क्लासेस में। अगला हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग के डेटा के ऊपर। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि उप, OOP, उप, अकॉर्डिंग टू उप एवरीथिंग इज डेटा। डेटा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि कोई भी इंसान डेटा को यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्टली। अगर किसी भी इंसान को डेटा को यूज़ करना है देन दे हैव टू यूज़ फंक्शन फर्स्ट। फंक्शन यूज़ करेगा, उसके बाद वो डेटा को यूज़ कर पाएगा। कोई भी डेटा को इमीडिएटली यूज़ नहीं कर पाता था। इसमें क्या था कि किसी को भी अगर मान लीजिए डेटा चाहिए, डेटा यूज़ करना है, तो वो इजीली डेटा को फैच कर सकता है। डेटा तक पहुंचने के लिए फंक्शन से होते हुए जाना पड़ेगा, ऐसा कोई मजबूरी नहीं था। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किसी भी यूज़र को डेटा चाहिए, डेटा जैसे कि आपका फेसबुक का पासवर्ड डेटा है, तो क्या आपका फेसबुक का पासवर्ड या आपके गूगल का ईमेल का पासवर्ड कोई इजीली हैक कर सकता है क्या? आपको कोई इजीली चुरा सकता है क्या? आप बोलोगे इजीली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फंक्शन तक पहुंचना होगा, और वो कैसे पहुंचता है, वो आप पहुंचते हो, आप ईमेल आईडी डालते हो, आपको पासवर्ड पता है, आप डालते हो, तब जाकर के इजीली उस डेटा को आप यूज़ कर पाते हो। अपने फेसबुक के जितने भी कंटेंट है उसको आप इजीली यूज़ कर पाते हो। लेकिन क्या अगर कोई नॉर्मल यूज़र चाहेगा तो क्या आपके फेसबुक के सारे कंटेंट को यूज़ कर पाएगा बिना आपको पासवर्ड ईमेल आईडी जाने? बिना नहीं कर सकता है। लेकिन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था, उसको बिना फंक्शनलिटी को जाने भी इजीली डेटा यूज हो सकता था। यानी कि कोई भी इंसान चाहे तो आपका फेसबुक को यूज कर सकता है, ऐसा कुछ बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसा होता नहीं है आज के ज़माने में, ये पहले का बात है। पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता था। बाद में क्या किया गया, उप्स के इंट्रोडक्शन के बाद और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बाद सारा फोकस किया गया उसके डेटा पर, मतलब डेटा को हाईली सिक्योर किया गया। अगर किसी भी यूजर को डेटा तक पहुंचना है देन दे हैव टू फर्स्ट कम्स टू द फंक्शन, आफ्टर दैट दे कैन यूज द डिजायर्ड डेटा। मीन्स अगर किसी भी इंसान को डेटा तक पहुंचना है तो उससे पहले फंक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा, फंक्शंस को यूज करना होगा और उसके बाद वो डेटा को यूज कर सकता है। तो ये दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है कि पॉप में यानी कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा फोकस होता था उसके फंक्शन पर, उसके डेटा के जगह। डेटा पर उतना ज़्यादा उस लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होता था। लेकिन उप्स में क्या था कि सारे कंसर्न किस पे थे, डेटा पे थे, उसके फंक्शन पे उतने कंसर्न नहीं होता था, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं C++, जावा और ये बहुत सारे नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो निकल ही रहे हैं। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था, दो चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं और जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। आपके घर में फैन होगा, आपने फैन के अंदर में क्या है वो कभी नहीं देखा होगा, या फिर कभी भी देखा होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। आप उसके अंदर के चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं कर पाते हो। फैन के अंदर में आप सिंपली उसके फंक्शन को जानते हो। क्या फंक्शन है उसका? आपको उसके फैन को यूज़ करने के लिए यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन फ्रॉम बोर्ड। आपको उसका स्विच को ऑन करना है और उस स्विच को ऑन करने के बाद उसका जो भी अंदर का फंक्शनैलिटी है, जो भी अंदर का डेटा है, वो अपने आप यूज़ होता है। मतलब उस फैन के अंदर के चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली उसके स्विच को यानी कि उसके फंक्शन को यूज़ करते हो, राइट। वैसे ही अगर आप मान लेते हैं आपके टीवी में है, टेलीविज़न है आपके घर में, आपको उस टेलीविज़न को चलाने के लिए एक रिमोट दिया जाता है। क्या आपको पता रहता है उस रिमोट के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर का डेटा क्या है? आपको नहीं पता। आपको जस्ट उसका फंक्शन मालूम है। आपको पता है कि रेड बटन दबाने से आपको स्विच ऑन हो जाएगा टीवी।
और दोबारा प्रेस कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। वॉल्यूम की प्रेस करेंगे तो इंक्रीज होगा, डाउन वॉल्यूम की प्रेस करेंगे तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम। यू जस्ट नोज द एवरी फंक्शंस इंस्टेड ऑफ द डेटा हाइडिंग इनसाइड द रिमोट। आपको इसके अंदर के रिमोट के अंदर के डेटा के बारे में जानकारी नहीं होती है, आप जस्ट उसके फंक्शंस को यूज करते हो जिससे अपने आप उसके अंदर का डेटा यूज हो जाता है। अगर कोई इसके अंदर का फंक्शन समझ जाए तो क्या होगा उससे लॉस, ये इस रिमोट को खराब कर सकता है। अगर अंदर का सामान के बारे में जानकारी मिल जाएगा तो अंदर में कुछ झोल झाल कर सकता है, गड़बड़ कर सकती है कोई भी इंसान। तो इससे क्या होगा, इस रिमोट का जो फंक्शनैलिटी है उस पर हैम्परिंग आएगा। बात क्लियर हुआ? तो ये एक एग्जांपल है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब क्या हो रहा है। बात क्लियर? अगर कुछ भी दिक्कत हो फिर भी डेफिनेटली क्वेश्चन राइज करिए कमेंट सेक्शन में, हम उसके बारे में फिर से आपको डिस्कस करके इस चीज़ को और बेहतर और आसानी से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।